नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। 4 दिन पहले हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई थी, वो बाबा साकार हरि 4 दिन बाद पहली बार कैमरे पर सामने आया। जो बाबा पहले बयान जारी करके कहता है हादसे वाली जगह से पहले जाने की बात कर रहा था, वो सूरजपाल अब कैमरे पे आकर लोगों की मौत पर दुख व्यक्त कर रहा है। खास बात यह है कि यह बाबा कहीं और नहीं था बल्कि मैनपुरी में ही छिपा था, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पा रही थी। बाबा ने यूपी के मैनपुरी में कैमरे पर पहली बार बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि 2 जुलाई की घटना के बाद वो बहुत दुखी है। वीडियो में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने लोगों से सभी के साथ शासन और प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की है। अब सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का कहना है कि जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद उनकी कमेटी करेगी। ये बात भी वो कैमरे पे आकर कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कह रहा है कि उनकी कमेटी घायलों और पीड़ितों के परिवार को मदद देगी, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई थी उसके बाद बाबा कहां से गायब हो गए, कहां गायब हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। अब देखिए बाबा पर कौन मेहरबान है। फिर से पुलिस को मैनपुरी खासकर सेवादार की गिरफ्तारी हुई है। बाबा क्यों नहीं मिल रहा है और उसके बाद बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कैमरे पे आकर अपना स्टेटमेंट देता है तो फिर वो पुलिस को क्यों नहीं मिलता। बाबा जब मैनपुरी में ही था तो फिर उसने बयान देने में 4 दिन का वक्त क्यों लगा दिया। बाबा साकार हरि ने अपना बयान तब क्यों जारी किया जब उसका खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार हो गया। अब उसके इस बयान से एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लगता है कि स्क्रिप्टेड है, जिसे फिक्स किया गया है और वही चीजें इसने बोली हैं जो लिखकर दी गई थी। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यही है कि जब मधुकर गिरफ्त में आया है, जब पोल खुलता नजर आया, उसके बाद ही बाबा ने आके बयान दिया। हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़ी नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की, कि सूरजपाल
इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है। तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है। लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहां। लेकिन इस बीच हाथरस भागदड़ में और जो स्टैम्पीड हुआ है उसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बाबा का खास राजदार देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो गया है। जो स्टैम्पीड हुआ था उसमें करीब 121 लोगों की जान चली गई थी। भगदड़ में 121 लोग मारे गए थे। देव प्रकाश मधुकर दिल्ली के नजफगढ़ से एक अस्पताल में गिरफ्तार हुआ है। देव प्रकाश मधुकर हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। यही नामजद मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, इस केस को सुलझाने के लिए। दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। 2 तारीख को वो हाथरस में था। हाथरस के पिड़लई गांव में जब सत्संग हुआ, दोपहर को वहां से निकल जाता है। करीब 2 बजे यह घटना हुई थी। 121 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये देव प्रकाश मधुकर ठीक पिड़लई से अपने गांव जाता है जिसका नाम है दमदपुरा, और दमदपुरा में जाकर अपने परिवार को लेता है, ताला जड़ता है और मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद से लगातार इसकी तलाश थी। आखिरकार 5 तारीख को, 2 तारीख की घटना हुई, 5 तारीख को यह गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने सर्वेलेंस लगाकर इसको गिरफ्तार किया है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसके वकील का कहना कुछ और है। 1 लाख रुपए इनाम लगाए गए थे देव प्रकाश मधुकर पर। और साथ ही आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर ने जो सर्वेलेंस वहां था उससे पता लगा है कि उसने बाबा से बात भी की थी इस घटना के बाद और लंबी बातचीत हुई थी। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं। अब हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर दिल्ली पुलिस हाथरस भी जा रही है। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी तलाश है आखिरकार किस तरह से गिरफ्त में आया। बाबा साकार हरि का खास सेवादार है ये मधुकर। हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजक करता था, मुख्य सेवादार भी था। और हादसे के बाद से बाबा को जो पहला कॉल इसी ने किया था। लंबी दोनों की बातचीत भी हुई थी। साथ ही 80,000 लोगों का परमिशन मांगा था यहां पर मधुकर ने। 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए थे और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई थी, यह आरोप है। लेकिन जो सेवादार मैं आपको बता रहा हूं, जो मधुकर है, जिसके बारे में उसके वकील कहते हैं कि तबीयत खराब थी, लेकिन जिस दिन 2 तारीख को यह घटना हुई 2 बजे, उसके बाद मधुकर वहां से जाता है। महज करीब 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जहां उसका घर पड़ता है। सिकंदरा राव स्टेशन के ठीक सामने दमदपुरा में इसकी न्यू कॉलोनी में मकान है। जहां पहुंचा, दोपहर को वहां पर पड़ोसियों ने उसे देखा, ताला जड़ता है, परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। हाथरस पुलिस ने हाथरस में हुई घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो आरोपी है मधुकर, उसे दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल एपी सिंह जो कि वकील हैं, उनका यह दावा था कि उनके क्लाइंट ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बाद हाथरस पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हाथरस पुलिस ने जो है के सामने मधुकर ने सरेंडर नहीं किया है, जबकि हाथरस पुलिस ने दिल्ली से पूरे टेक्निकल सर्विलांस और
टीम की मदद के साथ जो है वो दिल्ली से मधुकर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मधुकर को हाथरस लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले हाथरस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके रोल के बारे में पूरे तरीके से बताएगी। वो 2 तारीख के बाद से कहां-कहां फरारी के दौरान छुपा रहा, किस किस के संपर्क में था और हादसे के बाद यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाबा से बात की थी फोन पर तकरीबन 11 मिनट के करीब, तो उस बारे में भी जो है पुलिस खुलासा कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है, यहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हाथरस पुलिस की और उसके बाद मधुकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस जो है उसकी रिमांड मांग सकती है। फिलहाल अब हाथरस पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मधुकर से पूरी घटना को लेकर सच उगलवाना कि आखिर वो कहां इस दौरान छुपा रहा, घटना के वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ और बाबा से उसकी क्या कुछ बात हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर घटना के बाद जो है बाबा सूरजपाल उर्फ जो नारायण साकार हरि है उसका भी जो है आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताने के लिए की बात कही है, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा इतने दिनों तक चुप क्यों रहा और अभी तक वो कहां था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं, विशाल प्रताप भी और कुमार सोनू भी। कुमार सोनू, क्योंकि आज पुलिस खुलासा करेगी किस तरह से मधुकर गिरफ्त में आया, लेकिन साथ ही बड़ी बात है कि जिस कमेटी में मधुकर था, जिसका वो मुखिया था, उसके और भी कई सदस्य थे जो मधुकर के साथ ही उसी इलाके में रहते थे, दमतपुरा में, जहां पर वो रहता था, जैसे ओम प्रकाश जो अध्यापक है। ये तमाम लोग अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस क्या कहती है? कुमार सोनू, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल अमित, अपना एक बार सवाल दोहरा दें। मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से मधुकर गिरफ्त में आया इसके बारे में पुलिस आज बताएगी, लेकिन साथ ही उसकी कमेटी में जो तमाम दूसरे लोग थे, जैसे अनार सिंह था या फिर राम प्रकाश था जो अध्यापक है, ये तमाम लोग कब गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि ये भी फरार चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाथरस पुलिस के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है, पूरे मामले की जांच करना भी और साथ ही साथ आरोपियों को पकड़ना भी। फिलहाल देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने जो है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये इस गिरफ्तारी के बाद से थोड़ी सी हाथरस पुलिस ने जो है राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं, उनके परिजन हैं या फिर दूसरे लोग हैं, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा पे कार्रवाई कब तक होगी और अब तक क्यों नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, लगातार हाथरस पुलिस से भी हम पूछ रहे थे, या मैनपुरी भी मैं मौजूद था आश्रम के बाहर, तो वहां पर भी जो भी तमाम पुलिस के अधिकारी आ रहे थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी कि आखिर बाबा कहां हैं, तो उनका साफ कहना था बाबा यहां नहीं है। लेकिन बाबा ने मीडिया में बयान देकर, आधिकारिक तौर पर बयान देकर ये पुलिस के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया कि वो मैनपुरी आश्रम में नहीं है, वो मैनपुरी आश्रम में ही है और बताया जा रहा है वहीं से ही ये बयान दिया गया है। फिलहाल बाबा जो है अब 2 तारीख के बाद अब सामने आया। सवाल ये कि आखिर अब क्यों सामने आया, इतने दिनों से कहां गायब था बाबा। तो जो देर रात देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से जो है बाबा के ऊपर भी प्रेशर बना, क्योंकि बाबा का बेहद खास था, बेहद खास भी था और इस पूरे सत्संग का मुख्य सेवादार, मुख्य आयोजक था। विशाल, यही वो मधुकर है जिसने 2 तारीख को जब दोपहर को यह घटना हुई थी उसके तुरंत बाद बाबा को कॉल किया था। आपके पास डिटेल्स हैं क्या? कितनी देर बात हुई थी, कितने बजे बात हुई थी? उन्होंने सफाई जरूर दी है। हादसे के बाद ये पहला उनका बयान सामने आया है। अमित, देखिए इस समय हम मैनपुरी के आश्रम में मौजूद हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटना के तुरंत बाद देव प्रकाश मधुकर, जो कि कल रात दिल्ली के नजफगढ़ से यूपीएसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसने बाबा को फोन किया था। एक फोन पर 2 मिनट की बातचीत हुई थी और दूसरे फोन पर जो उसके अपनी पत्नी के फोन से किया था उसमें 11 मिनट तक बातचीत हुई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसने जब ये जानकारी बाबा को दी, हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो बाबा शांत क्यों रहा, बाबा वापस लौट के क्यों नहीं आया, बाबा ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि मौके पर आकर के चीजों को
उनको व्यवस्थित किया जाए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, मौके पर जो रेस्क्यू कर रही है प्रशासन और पुलिस उसमें सहयोग किया जाए। लेकिन जो बाबा है वो वापस नहीं आता है, बाइट जारी करता है और बाइट में इस बात का जिक्र करता है कि वो संवेदना है, दुख है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या वो शामिल होगा, पुलिस की जानकारी को किसी भी तरीके से पहुंचाएगा। और इस तरीके से जैसा कि ये कहा जा रहा है कि वो मैनपुरी के आश्रम में छिपा बैठा है, तो छिपने बैठने की जरूरत क्यों है? क्योंकि बाबा तो पुलिस की एफआईआर में नामजद अभियुक्त ही नहीं है। जब वो नामजद अभियुक्त नहीं है तो इस तरीके से आश्रम में छुपे बैठे रहने का बिल्कुल जो सही पॉइंट है। जब बाबा का नाम एफआईआर में है ही नहीं तो बाबा को डर किस बात का है? और अभी भी जब आप वहां पर मौजूद हैं, वहां ज्यादा भीड़ भी नहीं है, पुलिस वहां पर मौजूद है, मीडिया वहां पर मौजूद है, वो सामने आकर बात भी कर सकते हैं। बहरहाल सूरजपाल उर्फ बाबा भोले के सत्संग के बाद जो भगदड़ मची थी उसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब किस किस की गिरफ्तारी हुई है यह भी हमको बताते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग हैं जो उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। अब देखिए कौन कौन गुनहगार हैं। राम लड़ैत यादव मैनपुरी के हैं, उपेंद्र यादव शिकोहाबाद के हैं, मेघ सिंह हाथरस से आते हैं और साथ ही यहां पर मुकेश कुमार हाथरस से हैं, मंजू यादव और मंजू देवी ये हाथरस के वो तमाम सहयोगी हैं मधुकर के जो बाबा के इस सत्संग के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, एक बार फिर से आता है कि सिर्फ बाबा सामने आकर कुछ नहीं कह रहा है और साथ ही जो मधुकर है उसके जो दूसरे साथी है जैसे अनार सिंह है, राम प्रकाश है, ये तमाम वो लोग हैं जो मधुकर के साथ उसी इलाके में रहते हैं दमतपुरा में, वो भी लोग फरार हैं। जैसे ही वहां से मधुकर फरार हुआ 2 तारीख को, उसके बाद से ये भी फरार चल रहे हैं। पुलिस को इन्हें भी गिरफ्त में लाना होगा क्योंकि ये भी आयोजक कमेटी में शामिल थे। अब बाबा साकार हरि का कासगंज के पटियाली में आश्रम है। अब यहां पर जो गांव के लोग हैं, जो जन्मभूमि है बाबा का, वहां पर हर मंगलवार को हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। बाबा दुनिया का भला करने का दावा करता है लेकिन उसके गांव वाले उसे भूमाफिया बताते हैं। अब बाबा के आश्रम के सामने रहने वाले परिवार का आरोप है कि सूरजपाल ने आज तक गांव वालों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें लालच देकर लोगों की जमीन खरीद ली। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को गांव के किसी दुकान से सामान ना खरीदने की हिदायत दी गई है और जो सेवादार है अगर कोई गांव वालों की मदद करता है तो उसे भी आश्रम से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, आप मुझे जरा बाबा जी के बारे में बताइए कि आप लोग भी इनको मानते हैं? जी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे साथ ना कुछ अच्छा हुआ और ना हमें कोई इनसे प्रॉफिट है, इसलिए हम नहीं मानते। अच्छा, आपके परिवार में कोई मानता था? पहले मानती थी मम्मी पापा, जब हम कोई नहीं थे, बच्चे कोई नहीं थे मतलब, तब मानती थी। तो ऐसा हुआ मतलब मम्मी पापा ने अपनी जमीन मतलब इन लोगों ने ऐसे ही मतलब दान में करवा ली। अच्छा। उनने भी दान कर दी तो उनने जमीन, कितनी जमीन थी जो दान ले ली? 2-3 बीघा थी, उसके बदले के 80,000 रुपए दिए। अच्छा। उसके बाद चाचा की जमीन थी, वो लेनी चाहिए, वो भी करवानी चाहिए मतलब अपने नाम। तो पापा ने वो देने से मना कर दिया। तो इसीलिए उन लोगों ने मम्मी पापा को निकाल दिया। अच्छा। हमारे चाचा थे डॉक्टर मनोज कुमार, अभी दिल्ली में आए सफदरजंग, तो वो मतलब वो आरती गाया करते थे आश्रम में। उनकी किताब वगैरह सब फेंक दी आश्रम से। अच्छा। हम लोगों को निकाल दिया मतलब सबको। उसके बाद से ये कह दिया अब आश्रम में आना नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर कोई नहीं गया हमारे यहाँ से, हमारे घर से कोई नहीं जाता। यहाँ पे लोग वहाँ पे जब खेलते हैं ना, आके खेलते हैं, सही सलामत आते हैं, फिर खेलते हैं यहाँ पे आके। और एक बार तो एक आदमी, खेलने का मतलब है कि भूत प्रेत होना? हाँ हाँ, चक्कर होता है, ऊपरी चक्कर। हाँ हाँ हाँ, वही। एक बार तो एक आदमी की डेथ हो गई यहाँ पे खेलते खेलते। तो ई को बुला के जल्दी जल्दी इन लोगों ने निपटाना चाहा उसे, तो जल्दी जल्दी आने कहाँ गायब करवा दिया, मुझे नहीं, हमारे सामने किसी बात नहीं की। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं आश्रम पे, वो अगर गांव वालों की हेल्प करते भी हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है आश्रम। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस कांड में बाबा भोले पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और साथ ही कहा है कि इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। सोशल मीडिया पर मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने लिखा है, देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, यह सलाह है। बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, जो कि अति चिंताजनक है।
हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीलापन नहीं लाना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। यह मायावती का स्टेटमेंट है।